नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास चल रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया था। लास्ट वीडियो में हमने 1962 इनको स्पार, 1969 इसरो, 1975 आर्यभट्ट, 1979 रिमोट सेंसिंग उपग्रह, 1982 इनसेट 1A देख लिया था। इसके आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अब अगला सन आता है। हमने देखा था कि 1962 में जो हमारा इनसेट 1A था उसको हमने नासा के सहयोग से प्रक्षेपित किया था। वो क्या हो गया था? वो असफल हो गया था। तो फिर हमने क्या किया, एक मिनट, हाँ सर ठीक चल रहा है। तो वो असफल हो गया था तो हमने हार नहीं मानी। वैसे भारत वाले हार मानते ही नहीं हैं, तो हमने हार नहीं मानी और उसके अगले ही वर्ष यानी 1983 में हमने इनसेट 1B का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इनसेट 1B देखिए, ये एक सीरीज है, जैसे इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C, इनसेट 1D, इनसेट 1E, यहाँ तक है। ये एक पूरी सीरीज चलती है। तो इसमें अपन ने क्या करा, इनसेट 1A हमारा असफल हो गया था तो हमने इनसेट 1B को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। किसके सहयोग से? यूएसए में फ्लोरिडा के केप कैनेवरल नामक स्थान से नासा के सहयोग से हमने इसका प्रक्षेपण किया। देखिए, ये नासा जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है फ्लोरिडा। उस संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है, उसका नाम है फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा में एक स्थान है केप कैनेवरल। वह केप कैनेवरल स्थान है, वह जो स्थान है वह नासा के अंडर में है। नासा एक संस्था जैसा हमारा इसरो संस्था है और हम श्रीहरिकोटा से उपग्रह को लॉन्च करते हैं। ऐसा हमारे इसरो के जैसी ये नासा संस्था है और ये केप कैनेवरल से उपग्रहों को लॉन्च करती है। तो इसके सहयोग से हमने इनसेट 1B को लॉन्च किया था। इनसेट का फुल फॉर्म हमको पता ही है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1B को हमने लॉन्च किया था। फिर उसके बाद में आ गया इतिहास में एक सबसे बड़ा सन जिसने भारत का नाम रोशन कर दिया, जिसका नाम है राकेश शर्मा। 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा का नाम याद रखेंगे, जो रूसी अंतरिक्ष स्टेशन सोल्यूट 7 में 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहा। देखिए, इस समय हमारे देश में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। तो जब अंतरिक्ष में राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में थे तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है। तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष में राकेश शर्मा गए, जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। अब ये कहां पर रहे थे? ये वहां पर रूस की एक अंतरिक्ष स्टेशन है सोल्यूट 7 जिसका नाम है। वहां पर ये 8 दिन तक रहे थे। 8 दिनों तक। यदि इस प्रकार से कोई सी बात समझ में नहीं आए तो अपन अपनी देशी भाषा में बात करें तो अंतरिक्ष में एक घर बना हुआ है। और घर किसने बनाया है? रूस ने। और उस घर में कितने दिन तक रहे हैं? 8 दिनों तक रहे। उसके बाद में भारत में आ गए। फिर उसके बाद आगे बात करें, 1988 का सन आया। 1988 में IRS का फुल फॉर्म इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह का ध्रुवीय कक्षा में सफलता पूर्वक प्रक्षेपण किया। सफल प्रक्षेपण किया। देखिए, समझिए, ये हमने
इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह का मतलब पिछली क्लास में समझ लिया था, या ध्रुवी कक्षा भी अपन ने समझ लिया था, लेकिन एक बार मैं समझा देता हूं। जब भी ध्रुवी कक्षा शब्द आए तो ऐसा समझना कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जो उपग्रह चक्कर लगाएगा वो इस प्रकार से लगाएगा। ये ध्रुव से ध्रुव की ओर यदि उपग्रह चक्कर लगाएगा तो वो कक्षा क्या कहलाएगी? वो ध्रुवी कक्षा कहलाएगी। और यहाँ पर हमारा भारत है, इस स्थिति में भारत है, तो इससे ये पूरा भारत कवर हो जाएगा, और यहाँ से ये फोटो पहुंचाएगा, और उस फोटो से हमको जानकारी मिलेगी कि कहाँ पर सूखा है, कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर मरुस्थल है, कहाँ पर रबी की फसल बोई गई है, कहाँ पर खरीफ की फसल बोई गई, ये इससे पता चलेगा। ये अपन ने पिछली क्लास में भी इसके बारे में जिक्र किया था। फिर उसके बाद में 1994 का सन आता है, 1994, 1994 में PSLV का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। मतलब ये कि आप देखिए, आपको पता होगा, तो हमने 1980 में एक ट्रॉली बनाई थी, एक लॉन्चिंग व्हीकल प्रक्षेपण यान बनाया था, जिसका नाम रखा था SLV-3। अब 1994 में हमने उससे और मजबूत ट्रॉली बना ली, जिसका नाम रखा PSLV, और इसका हमने सफलतापूर्वक प्रयोग भी कर लिया। कब करा? 1994 में। फिर उसके बाद में आगे बात आती है, आगे बात करते हैं अपन, तो 1999 में PSLV ने विदेशी उपग्रहों को ले जाना शुरू कर दिया। ये भारत में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अभी तक तो हम दूसरे प्रक्षेपण यान से मतलब दूसरे देशों के प्रक्षेपण यान से हमारे उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाते थे। अब हम इतने मजबूत हो गए, इतने शक्तिशाली हो गए कि दूसरे देशों के उपग्रह हमारे प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में ले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। कब करी? 1999 में ये बड़ी उपलब्धि हमने हासिल करी। फिर उसके बाद में 2001 सन आता है। 2001 में GSLV का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण का अर्थ होता है छोड़ना, प्रक्षेपण का अर्थ होता है छोड़ना, और प्रक्षेपण यान का अर्थ होता है ट्रॉली। प्रक्षेपण यान का अर्थ होता है ट्रॉली, और प्रक्षेपण का अर्थ होता है नीचे से ऊपर किसी वस्तु को छोड़ देना, प्रक्षेपण कहलाता है। तो देखिए 2001 में GSLV का फुल फॉर्म बता देता हूं। जियो स्टेशनरी, इस जी से होता है जियो स्टेशनरी, इस जी से होता है जियो स्टेशनरी, एस से होता है सैटेलाइट, एल से होता है लॉन्चिंग, और वी से होता है व्हीकल। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये जो हमारा प्रक्षेपण यान था, इसका हमने सफलतापूर्वक प्रयोग कर लिया। यह एक प्रक्षेपण यान है, इसमें लिखा है मैंने, यह एक प्रक्षेपण यान है जो बहुत ऊंचाई तक उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है। फिर उसके बाद में एक और हमारे भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी। कब करी? 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान प्रथम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण का अर्थ होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ऐसे करके फेंक देना, प्रक्षेपण कहलाता है। तो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह पृथ्वी के अलावा किसी और खगोलीय पिंड पर भेजा गया भारत द्वारा प्रथम उपग्रह था। देखिए, समझिए बात को। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम अभी तक पृथ्वी के आसपास ही उपग्रह को भेज रहे थे। अभी तक हम पृथ्वी के आसपास ही उपग्रह को भेज रहे थे। अब हमने क्या करा? अब हमने जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसके ऊपर उपग्रह हमने भेज दिया। कब भेज दिया? 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रमा के ऊपर हमने उपग्रह भेज दिया। फिर उसके बाद आगे हमने क्या कर, यदि
ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर मैं आपको यहाँ पर एक मैप के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे सपोज दैट ये अपनी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ऐसा कर रहे थे कि ये पृथ्वी की जांच करने के लिए, पृथ्वी की जानकारी लेने के लिए हम इसके ऊपर उपग्रह भेज रहे थे, पृथ्वी के ऊपर। लेकिन अब हमने 22 अक्टूबर 2008 को क्या किया कि इस पृथ्वी को छोड़कर अब हमने पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर, इस चंद्रमा पर हमने उपग्रह भेज दिया। इसको मैं दूसरी स्याही से बता देता हूं। ये जो पृथ्वी का उपग्रह था चंद्रमा, इस पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के ऊपर भी हमने उपग्रह भेज दिया। ये देखिए, ये चंद्रमा के ऊपर भी हमने उपग्रह भेज दिया। तो अब ये जो उपग्रह है किसका चक्कर लगाएगा? ये इस पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का चक्कर लगाएगा और इससे जानकारी प्राप्त करेगा कि यहाँ पर क्या है, क्या जीवन जीने योग्य, जीवन की संभावना है, जीवन जीने योग्य धरती है, पृथ्वी के जैसा ऑक्सीजन है, पृथ्वी के जैसा पानी है, ऐसी जानकारी ये लेगा। तो ये हमने कब पहुंचाया? ये हमने पहुंचाया 22 अक्टूबर 2008 को, जिसका नाम रखा चंद्रयान प्रथम। इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसमें लिखा है, इस लाइन को मैं एक बार और पढ़ देता हूं कि यह पृथ्वी के अलावा किसी और खगोलीय पिंड मतलब कि पृथ्वी का उपग्रह, किसी और खगोलीय पिंड पर भारत के द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह था। फिर उसके बाद आगे हम रुके नहीं और कदम दर कदम बढ़ते गए और अब हमने पृथ्वी पर उपग्रह पहुंचा दिया, फिर पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर उपग्रह पहुंचा दिया। लेकिन हम अभी भी नहीं रुके और हमने आगे जाकर 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25, PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, C का अर्थ कॉर्न होता है और 25 नंबर की इसकी उड़ान थी, द्वारा मार्स ऑर्बिट मिशन, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं मॉम, के तहत मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजा गया। मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजा गया। देखिए, जैसे सपोज दैट यदि आपको विश्व का भूगोल का नॉलेज होगा तो विश्व के भूगोल में यदि आपको ग्रहों का नॉलेज होगा तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह जो है वो बुध है, फिर उसके बाद में शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर उसके बाद में अन्य ग्रह आ जाते हैं। तो हमने अब क्या करा, अब हमने पृथ्वी को छोड़कर, चंद्रमा को छोड़कर, ये जो दूसरा उपग्रह है, कौन सा उपग्रह है? ये उपग्रह नहीं, ग्रह, ये जो दूसरा ग्रह है, इस मंगल ग्रह पर हमने उपग्रह भेज दिया। अब देखिए, पहले हमने पृथ्वी के ऊपर ग्रह भेजे, फिर उसके बाद में पहले हमने पृथ्वी के ऊपर उपग्रह भेजे, फिर उसके बाद में हमने पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर उपग्रह भेजे और अब हमने मंगल के ऊपर भी उपग्रह भेज दिया। ये देखिए, ये मंगल के ऊपर भी हमने उपग्रह भेज दिया। अब ये उपग्रह क्या करेगा? इस मंगल ग्रह का चक्कर लगाएगा और यहाँ पर कौन सी चीज है, कौन सी चीज नहीं है, उसके बारे में जानकारी देगा कि क्या यहाँ पर जीवन की संभावना है या नहीं है, उसके बारे में जानकारी देगा। तो ये हमने कब पहुंचाया था? ये हमने पहुंचाया था 5 नवंबर 2013 को। किस यान से? PSLV C-25 द्वारा मार्स ऑर्बिट मिशन इसका नाम दिया गया। शॉर्टकट में इसको मॉम बोलते हैं। मॉम मतलब मास
मार्स ऑर्बिट मिशन के तहत मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजा गया। यह भारत द्वारा किसी और ग्रह पर भेजा गया प्रथम उपग्रह था। तो दोस्तों, हम भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? इतिहास में हम 5 नवंबर 2013 तक पहुंच गए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जो आपको पढ़ाया गया उसका रिवीजन कीजिए और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।